बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। हमारे पास है x+1 x+3 x-5 एंड x-7 इक्वल टू 192। अब हमने 1.3 के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब का जो है उसमें हमने y लेट किया, y स्क्वायर लेट किया एंड 1/y भी लेट किया, और कुछ हमारे पास रेडिकल्स में थे, कुछ हमारे पास एक्सपोनेंट में क्वेश्चन थे। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें हम थोड़ी सी रीग्रुपिंग करेंगे। वो क्यों करेंगे? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हम 1 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास 4 आता है, -5 प्लस -7 करें तो -12 आता है। हमने इस तरह से रीग्रुपिंग करनी है कि जो हमारे पास ये वाला कांस्टेंट नंबर्स हैं, अगर उनमें से कोई से दो नंबर लें वो ऐड करें तो वो हमारे पास दोनों साइड पे सेम आंसर आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं x+1 है और एक हमारे पास x-5 है, मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ। 1 + -5 इक्वल टू ये यहाँ पे 3 ले लेती हूँ प्लस -7। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा -5 आएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? -4। और यहाँ पे अगर हम करें 3 - 7 तो हमारे पास -4 आ जाएगा। -4 दोनों का आंसर सेम है। तो अब हम रीग्रुपिंग कर लेते हैं। रीग्रुपिंग करने के लिए हम लिख लेंगे x+1 एंड x-5, x+3 को x-7 के साथ लिख लेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर x+1 x-5 इंटू x+3 एंड x-7 इक्वल टू 192। अब हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास x² x मल्टीप्लाई -5 प्लस 1 मल्टीप्लाई x, तो हमारे पास x आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 -5। अब हम x+3 एंड x-7 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई x² आ जाएगा -7x प्लस 3x आ जाएगा, क्योंकि अब हमने 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना था। अब अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें -21 इक्वल टू 192 आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। x² -5x प्लस x, तो हमारे पास आ जाएगा -4x -5। और सेकंड नंबर इसको अगर हम सॉल्व करें x² -7x प्लस 3x, तो हमारे पास आ जाएगा -4x -21 इक्वल टू 192। अब हमने ये देखना है इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है। एक हमारे पास इस साइड पे x-4 और यहाँ पे भी x-4 आ रहा है। अब हमने क्या कर लेना है? अब हमने यहाँ पे लेट कर लेना है x² -4x इक्वल टू y। तो ये हमारे पास y के बराबर आ गया। अभी हमने y² नहीं करना, जस्ट हम यही करेंगे। x² -4x इक्वल टू y बिकम्स द इक्वेशन। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y हमारे पास आ जाएगा y -5, और यहाँ पे हमारे पास y -21 इक्वल टू 192 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे y -5 एंड y -21 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y² -21y -5y
-5 मल्टीप्लाई -21, तो हमारे पास आ जाएगा +105 इक्वल टू 192। -21 -5y, तो हमारे पास -26y आ जाएगा। -26y प्लस 105, ये 192 इधर आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे -192 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर -26y प्लस 105 माइनस 192, 192 में 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास -87 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 26 है और ये 87 है। अब हमने कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 87 आए, अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 26 आए। अब हम 29 को 3 के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 9 27, 3 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास आ जाएगा 27, 3 मल्टीप्लाई 2 6 7 एंड 8 प्लस करेंगे 87 आ जाएगा। अगर हम 29 माइनस 3 करें तो हमारे पास 26 आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 26 है। अब हमने वो नंबर लेना है जो जिससे हमारे पास -26 आए, तो हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर -29 प्लस 3 -87 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। y -29 प्लस यहाँ पे 3 ले लूँगी कॉमन, 3y हमारे पास है, 3y -87, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो हमारे पास y -29 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं y -29 एक आ गया और एक हमारे पास y प्लस 3 आ गया। अब हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं। कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे y -29 इक्वल टू 0 और हमारे पास आ रहा है y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू हमारे पास 29 आ जाएगा और y हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई हैं ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -4x इक्वल टू 29 और एक हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x इक्वल टू -3। अब हम इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -29 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने देख लेना है किस में हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है और किस में हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब अगर मैं इसकी यहाँ पे इसको सोल्व करूँ, 29 को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 4 आ जाए। 29 ना तो किसी पे डिवाइड होता है और ना ही किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये क्योंकि प्राइम नंबर हैं तो ये इसके लिए ये हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होगी। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय 2a। अब हमारे पास इसमें a क्या है, a यहाँ पे हमारे पास 1 है, b हमारे पास -4, c हमारे पास -29। अब हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट करते हैं x इक्वल टू माइनस b हमारे पास क्या है -4 प्लस माइनस √b² है। यहाँ पे b की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू -29 है डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू हमारे पास 1 है
तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई -29 प्लस आ जाएगा 4 को अगर 29 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 116 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस माइनस 16 प्लस 116 जो है वो हमारे पास क्या आता है 132 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पे 132 की थोड़ी फैक्टराइजेशन साइड पे कर लेते हैं कि हम किस तरह से लिख ले सकते हैं। 132 2 को अगर मैं करूँ 266, यहाँ पे मैं अगर करूँ 2 मल्टीप्लाई 33 करें तब हमारे पास 16 आता है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 प्लस माइनस हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 मल्टीप्लाई 11 की जगह पे हम 33 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे लाइन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 2 के साथ कट जाएगा 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 33 बाय 2। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 बाय 2। ये 2 से कट हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 33 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 था तो यहाँ पे कॉमन आ गया। अब हम यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये सीधा सीधा फैक्टराइजेशन हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई 1 करें तो हमारे पास 3 आता है, 3 प्लस 1 करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। हमने -4 बनाना है तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -3 माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया है वो ये आया है, हमारे पास एक वैल्यू 1 आई है, एक 3 आई है और एक वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 आई है।